हेलो डियर, मैं आदर्श त्रिवेदी आप सभी का अपने चैनल आदर्श त्रिवेदी डियर में वेलकम करता हूं। और आज आप मेरे पीछे लिखा देख ही पा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव का पार्ट नंबर 3। मेरे 2 क्लास ऑलरेडी एक्टिव एंड पैसिव पर डले हुए हैं, आप उनको जाके वहां देखना, क्योंकि वो जो क्लास हैं वो बेसिक पर आधारित हैं। आज मैं कुछ उससे आगे बढ़ने वाला हूँ और जो चीज़ एक्टिव पैसिव में डिमांड है उसकी बात मैं करने वाला हूँ। देखो, एक्टिव पैसिव में मैंने पढ़ा दिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। मैं एक बार फिर उसको रिवाइज करा दे रहा हूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए, हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट, अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, आप सभी जानते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं पिछला में। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं अभी। जैसे मैंने लिखा ही बॉट अ पेन फॉर मी, जैसे मैंने लिखा, तो हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट, बॉट का अपना एक सब्जेक्ट ही है, अपना एक ऑब्जेक्ट क्या है, आ पेन है कि नहीं। अपना आ पेन ऑब्जेक्ट है अपना। अगर इसको मैं दूसरी तरह से लिखना चाहूं तो देखिए, ही बॉट अ पेन, तो इसमें देखिए बॉट का अपना एक सब्जेक्ट, अपना एक ऑब्जेक्ट है। अब बात करेंगे सर यहाँ ऑब्जेक्ट दो भी तो हैं, एक मी भी ऑब्जेक्ट है, एक ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। देखिए, तो इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, ये मैंने अपनी क्लास में पढ़ा रखा है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिए देता हूँ। जब व्हाट का रिप्लाई जो भी ऑब्जेक्ट दे, व्हाट का रिप्लाई क्या का रिप्लाई जो भी ऑब्जेक्ट दे उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और क्या का रिप्लाई जो ऑब्जेक्ट ना दे उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने लिखा ही बॉट, उसने खरीदा तो खरीदा क्या, उसने खरीदा तो खरीदा क्या खरीदा उसने, एक पेन खरीदा। तो आ पेन क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और ये जो फॉर मी, ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अगर इसको आप दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, ये ही बॉट अ पेन, तो आ पेन क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसको दूसरी तरीके से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरी तरीके से लिखेंगे किस तरह, देखिए, ही बॉट मी अ पेन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ही बॉट मी अ पेन, ये भी सही है, इस तरीके से भी सही है, इस तरीके से भी सही है। तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जैसे सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, पजेसिव केस क्या होते हैं, इन सभी का आपका नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं लिखे दे रहा हूँ क्या होते हैं सब्जेक्टिव केस, क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, क्या होते हैं पजेसिव केस, इनका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा सब्जेक्टिव केस की कुछ मैं लिखे दे रहा हूँ। सब्जेक्टिव केस ये है ऑब्जेक्टिव केस, और ये है पजेसिव केस। अब ध्यान से सुनिएगा, कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, इनके बारे में करने वाले हैं हम। तो बात करते हैं सब्जेक्टिव केस में कौन आएगा। जैसे आई क्या है, आई अगर कहीं भी यूज करते हैं तो कभी भी आप उसको वर्ब के बाद तो यूज नहीं करते, वर्ब से पहले यूज करते हैं। तो जो भी प्रोनाउन या नाउन वर्ब से पहले यूज किया जाएगा उसे सब्जेक्टिव केस में डालेंगे, और जो भी वर्ब के बाद यूज किया जाएगा उसे ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे। तो आई वर्ब के पहले यूज होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे। प्रोनाउन का कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। और मी, अब ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा आएगा, मी को आपने देखा होगा वर्ब के बाद आपने डाला होगा, तो आई का जो भी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी बनेगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मुझे, और मुझे को आप लिखते क्या है, मी, आप सभी ने देखा होगा। तो आई हुआ सब्जेक्टिव केस, मी हुआ ऑब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस इसके दो बनेंगे, एक माई बनेगा, अभी लिख रहा हूं मैं, देखिए, एक
और एक माइन, इसमें डिफरेंस समझिए। माई और माइन में क्या अंतर है? माई क्या होता है? माई होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। माई क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। और माइन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन। मैं लिखे दे रहा हूँ, देखिए ये होता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन होता है, और ये क्या होता है? एडजेक्टिव। तो इधर साइड में जो भी आएगा वो एडजेक्टिव आएगा, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, और इधर में जो भी आएगा ऑब्लिक में प्रोनाउन आएगा। तो ध्यान रखना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये इसे कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। देख, तो आई का सब्जेक्टिव केस क्या हुआ? आई हुआ, ऑब्जेक्टिव केस मी हुआ, पजेसिव केस क्या हुआ? माई, पजेसिव एडजेक्टिव माई, और पजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ? माइन। अब आगे बढ़ते हैं ही का, बात करते हैं ही का। ही का अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो हिम होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। और इसकी अगर पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज। और जो इसका पजेसिव प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा? हिज। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगला यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, जो सब्जेक्टिव केस होता है वही ऑब्जेक्टिव केस होता है। और पजेसिव केस क्या होगा इसका? पजेसिव केस में एडजेक्टिव की जब बात करेंगे तो योर रहेगा, इसे योर पढ़ा जाता है, योर रहेगा। और प्रोनाउन क्या होगा? योवर्स। अगला देखते हैं, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव एडजेक्टिव योर, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योवर्स। अगला बात करते हैं, अगला है दे। जब दे की बात करते हैं, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। आप सभी जानते होंगे, वी नीड नॉट टू टेल इट दिस अगेन। तो क्या होगा? दे का देम, और इसके बाद इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? दियर। और इसके बाद इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? दियर। तो गाइस आप सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये अब काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, नोट कर सकते हैं आप इसे। तो आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बच्चे हैं, यही लिखे दे रहा हूं मैं। मेरी बात सुनिए। अगला है, इसका बात करेंगे। अगला बचा है वी। वी का अगर बात करें तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है अस होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। और इसका अगर पजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा? अवर बनेगा। और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन बनेगा क्या बनेगा? अवर्स। अब अगला देखिए, अगला बच्चा है जैसे कोई लड़की हो, उसके लिए आप सी यूज करते हैं, तो सी का अगर बनाएंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हर। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा? ये भी हर बनेगा, बट इसका जो पजेसिव प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा? हर्स। तो ये आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना। अब बात है इसका कि अब इसका सर यूज कैसे करेंगे, तो यूज बता दे रहा हूँ मैं। पैसिव वॉइस में आपको यूज कैसे करना है, तो पैसिव वॉइस में आपको इसका यूज कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आपको। अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बताऊँगा पैसिव वॉइस में इसका यूज कहाँ होगा। पजेसिव प्रोनाउन का, पजेसिव का, और ऑब्जेक्टिव केस का, और सब्जेक्टिव केस का। जैसे मैंने लिखा है, एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, 2-3 एग्जाम्पल लूँ अगर मैं, जैसे मैंने लिखा ही इज डूइंग हिज वर्क। सभी का मैं एक एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कैसे इसका पैसिव वॉइस में यूज करूँगा। मैं 2 एग्जाम्पल लूँगा मैं। अगला देखिए, जैसे दूसरा मैंने लिया, दूसरा मैंने लिखा दे बॉट, दूसरा मैंने लिया जैसे दे बीट हिम, ये लिया। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं क्या क्या है। जैसे मैं ही क्या है, वर्ब से पहले यूज हो रहा है, तो वर्ब से पहले यूज हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। तो ये क्या है? ही क्या है? सब्जेक्टिव केस। और हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। वर्क क्या है? नाउन। तो नाउन को जो क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर है क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने अभी लिखाया
हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। किसका पजेसिव एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव किसका है? ही का। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? हिज। अब बात करते हैं दे क्या है? सब्जेक्टिव केस। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। सर अब इसका यूज बताइए, यूज कैसे करेंगे? अब जब हम पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे, इसका पैसिव वॉइस मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ये बता रहा हूँ किस प्रकार से ये हेल्पफुल होगा। देखिए जब पैसिव वॉइस बनाने में जाऊँगा इसको, तो मैं आपको बताऊँगा कि जो भी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में जो भी नाउन होता है वो पूरा उठ के आता है, उठ के वो सब्जेक्ट का काम करने लगता है। तो हिज वर्क है, तो हिज वर्क, हिज क्या है? हिज के बाद जो नाउन है वो भी उठ के आएगा, तो हिज वर्क पूरा सब्जेक्ट बनेगा। जब इसको चेंज करेंगे हम, तो ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट काम करने लगेगा। तो इसका क्या बनेगा? हिज वर्क। इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिज वर्क और इसके बाद इज, इसका बनेगा इज एम आर का पैसिव वॉइस बनता है बीइंग लगा के, तो हिज वर्क इज बीइंग, और उसके बाद बीइंग के बाद डू वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी डन बाई, और उसके बाद डन बाई ही का बनता है। ही का जो सब्जेक्टिव केस है वो किस में चेंज होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस किस में चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। अब बात करते हैं अगला, दे बीट हिम। अब देखिए जब कभी भी पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्टिव केस होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव केस होता है वो सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है। जब पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इसका उपयोग करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस में। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? ही, और बीट क्या है? प्रेजेंट डेफिनिट। जब पढ़ाएंगे अभी तो प्रेजेंट डेफिनिट चेंज टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या आप कह सकते हैं इज एम आर चेंज, इज एम आर में चेंज हो जाता है। तो ही का चेंज करेंगे इज, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगा? हिज, इज वर्ब, और इज वर्ब लगेगा। उसके बाद जो भी वर्ब की फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो ही इज बीटन। उसके बाद जिसके द्वारा जो काम किया जा रहा है उस वर्ब को किया जा रहा है, तो किसके द्वारा पीटा जा रहा है? उसके दे के द्वारा। तो ही इज बीटन बाई, किसके द्वारा बीटा जा रहा है? दे के द्वारा, इसका मतलब देम। बस ये हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस आप सभी इसे नोट डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसके आगे चर्चा करेंगे। तो बाय बाय। हाँ बताओ।